नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार झा और आज मैं आपके समक्ष जो बात रखने वाला हूं वो है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के बारे में। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा बीमारी क्या होती है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या डायग्नोसिस करने के तरीके होते हैं, इसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चीज़ है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि बहुत से लोगों को अगर स्पोर्ट्स खेलते वक्त या किसी भी तरह से पेशाब के रास्ते में या एक्सीडेंट के वजह से पेशाब के रास्ते में अगर कोई चोट पहुंचती है और पेशाब में से खून आता है तो उसके बाद उनकी पेशाब की नली थोड़ी छोटी हो जाती है। ये बॉडी की नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस है उसके एग्जैजरेटेड वर्जन के वजह से ये नली छोटी हो जाती है और इसी बीमारी को हम लोग स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की बीमारी कहते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब पेशाब की नली का छोटा होना। अब ये किसी भी पेशाब की नली में ये हो सकता है। जो कॉमन कारण है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के, वो नंबर 1, कभी भी अगर आपको चोट लगी है तो चोट पेशाब के रास्ते में अगर चोट लगी है तो ये स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। अब चोट कई तरीकों से लग सकती है, या तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो सकती है, पेशाब के रास्ते में कोई बॉल लग गई, या फिर स्ट्रैडल इंजरी हो सकती है, साइकिल के हैंडल पे दोनों पैर एक दूसरे तरफ जाकर और उस पे पेरिनियल इलाके में चोट लग गई। इसके अलावा कोई ऑपरेशन आपने कराया, पेशाब के रास्ते में कोई लोहे के औजार से कोई दूरबीन की जांच या फिर स्टोन का ऑपरेशन, इस तरह का कोई ऑपरेशन कराया, तो उस ऑपरेशन के दौरान अगर पेशाब के रास्ते में कोई चोट पहुंचती है तो उससे भी स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो सकती है। अगर आपने कभी किसी को रेडियोथेरेपी ली है तो वो भी एक तरह का कारण होता है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के लिए। इसके अलावा कभी अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और कूल्हे की हड्डियां अगर टूट गई हैं और उनमें से कोई जो है पेशाब की नली के ऊपर दबाव डाल रही है तो ऐसी हालत में भी स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। तो ये चोट एक कारण हो गया, रेडियोथेरेपी सिकाई ये एक कारण हो गया। इसके अलावा तीसरा कारण जो है वो रिपीटेड इन्फेक्शंस, यानी पेशाब के रास्ते में बार बार संक्रमण अगर होता है आपका, मतलब या तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई जिसको कहते हैं, ये अगर होते हैं, भले ही वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, दोनों को ही ये इस इन्फेक्शन के फलस्वरूप जो हीलिंग प्रोसेस होती है अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो फिर पेशाब की नली छोटी हो जाती है और ये स्ट्रिक्चर का एक और कारण होता है। तो हमने जो मुख्य कारण जाने उनमें से पहला पेशाब के रास्ते में चोट लगना, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा पेशाब के रास्ते में कोई भी संक्रमण या इन्फेक्शन के होने की वजह से होता है। चौथा जो कारण है वो आपका कंजेनाइटल डिजीजेस की वजह से भी स्ट्रिक्चर हो सकता है। जन्मजात रूप से, अनुवांशिक रूप से अगर कोई बीमारी है पेशाब के रास्ते में तो भी स्ट्रिक्चर होता है। और ऐसे पेशेंट जो है बहुत ही यंग एज में, छोटे एज में पेशाब में रुकावट के साथ प्रेजेंट करते हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट भी उसी समय किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हो गए। अब हम जानेंगे कि स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की डायग्नोसिस कैसे होती है, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्ट्रिक्चर की बीमारी है। तो डायग्नोसिस सबसे पहले सिम्टम्स की वजह से होती है। स्ट्रिक्चर के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, पेशाब में रुकावट होना, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, पेशाब करते समय जोर लगाने की जरूरत, या पेशाब की धार एक की जगह 2-3 धारों में आना, ठीक है, पतली धार से पेशाब आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि हमें स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है। पेशाब कर लिया, उसके बाद आगे ऐसा लगता है कि पेशाब रह गया, फिर से कर लूं, तो इस तरह के बार बार यूरिन में संक्रमण, इन्फेक्शन, पेशाब में खून आना, स्टोन्स का बनना यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इस तरह के कोई सिम्टम्स अगर होते हैं तो आपको स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की बीमारी हो सकती है। तो ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा परीक्षण होता है, वो आपको एग्जामिन करते हैं, आपके पेशाब की नली को छूकर देख सकते हैं, उनमें कभी कोई हार्डनेस दिखती है तो उस जगह पे स्ट्रिक्चर हो सकता है। तीसरी जो जांचें हैं वो जांचों से हमें पता चलता है। तो जांचें 2-3 तरह की होती हैं। एक अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, जिसमें भी पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली का वॉल्यूम हम पता लगाते हैं। अगर पेशाब का एक मुख्य हिस्सा 30-40-50% हिस्सा पेशाब के करने के बाद भी अंदर ही रह जा रहा है तो वो स्ट्रिक्चर की तरफ या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तरफ इशारा करता है। दूसरा यूरोफ्लोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है। इसमें एक वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट होता है
उसमें आपको पेशाब करना होता है जाकर के, और फिर एक ग्राफ में पेशाब के फ्लो रेट हमें दिख जाते हैं। अगर नॉर्मल आदमी है तो उसका फ्लो रेट जो है 15 ml प्रति सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्चर का मरीज है तो इसका फ्लो रेट जो है बहुत सिग्निफिकेंटली कम, यानी 3, 4, 5 ml प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसा अगर पुअर फ्लो रेट है और फ्लो का ग्राफ भी बिल्कुल निचला है, मतलब छोटे सा उसका पीक है, तो ऐसे में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि स्ट्रिक्चर की बीमारी हो सकती है। लास्टली जो सबसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के लिए, वो है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। यानी कि इस टेस्ट में हम ऐसा करते हैं कि पेशाब के रास्ते में एक दवा डालते हैं और एक एक्सरे लेते हैं। इससे पेशाब के रास्ते का पूरा रोड मैप, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वो बन के आ जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि पेशाब के किस हिस्से में रुकावट है या वो सिकुड़ गया है। तो ये फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इन सारी जानकारी को इकट्ठा करके आपके यूरोलॉजिस्ट आपकी डायग्नोसिस स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि डायग्नोसिस तो बन गई, तो इसके ट्रीटमेंट किस तरह से होंगे? तो ट्रीटमेंट 2 मुख्य तरीकों से होते हैं। पहला एंडोस्कोपिक तरीका, बहुत से लोग इसको लेजर तरीका कहते हैं, जो कि गलत है। ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी या विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी इसका साइंटिफिक नाम है। कुछ नहीं है, पेशाब के रास्ते में दूरबीन से अंदर जाना है और दूरबीन के रास्ते ही एक ब्लेड होती है, उससे ये पेशाब के रास्ते को हम कट लगा के बड़ा कर देते हैं। इसको ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी प्रक्रिया को अगर लेजर से कर देते हैं तो उसको लेजर VIU कहते हैं, लेजर विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी। ठीक है, तो किसी भी तरह से उस नैरो इलाके को अगर हमने कट लगाकर बड़ा कर दिया है तो वो उसका ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कहलाता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है यूरेथ्रोप्लास्टी। अब यूरेथ्रोप्लास्टी यानी कि उस स्ट्रिक्चर के पूरे इलाके को चीरा लगा के खोलकर जितना खराब हिस्सा है पेशाब की नली का, उसको कट करके बाहर निकालना है, और जो अच्छे इलाके हैं पेशाब के रास्ते के, उनको टाकों के माध्यम से जोड़ना है। यो यूरेथ्रोप्लास्टी जो है ये एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी हो सकती है, यानी कि काटा और जो अच्छे इलाके उनको जोड़ दिया। बक्कल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी हो सकती है, यानी कि अगर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा खराब है, तो गाल की चमड़ी का कुछ भाग गाल के अंदर की चमड़ी का जो मुलायम हिस्सा होता है उसका कुछ भाग निकालकर वहाँ पे उसको लगाकर और उस पेशाब की नली को सही किया जाता है। तो ये बक्कल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी होती है। सक्सेस रेट की बात करूं तो जो लेजर या ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी, जो एंडोस्कोपिक तरीका हमने बताया, उसकी सक्सेस रेट कुछ 60 से 70% होती है। 20 से 30% लोगों को ये ऑपरेशन करने के बाद फिर से स्ट्रिक्चर होने की संभावना होती है। यूरेथ्रोप्लास्टी के सक्सेस रेट की बात करूं तो इसकी सक्सेस रेट 95%, 90-95% जैसी होती है। सिर्फ 5% केस ही इसमें फेल होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लेजर या एंडोस्कोपिक तरीका है, इसमें मरीज की छुट्टी सेम डे हो जाती है और यूरेथ्रोप्लास्टी में लगभग 3-4 दिन उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। रिकवरी थोड़ी देर से होती है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके ट्रीटमेंट के। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ सवाल हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए स्ट्रिक्चर के बारे में इतनी ही जानकारी। नमस्कार। दूसरे लोगों से इसलिए अलग है क्योंकि हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी, और ये भी कॉन्फिडेंस देते हैं साथ में कि अगर ऐसा होगा तो मैं उसको ट्रीट कर लूँगा। ये